हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी बन रही है बरबटी और आलू की सब्जी। तो मैंने उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है और तेल भी ख़त्म हो चुका है डिब्बे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर डिब्बे में तेल डाल दूँ। तो डिब्बा उठाते आसानी से बन गया था, इसलिए मैंने कुछ बर्तन से नहीं निकाला, नहीं तो भरा हुआ होता है तो इतना आसानी से नहीं उठता है मुझसे। तो मैंने आज उसी से डायरेक्ट डाल दिया, तो इतना टाइम नहीं लगा, नहीं तो कुछ टाइम मेरा यहाँ पे जाता है। तो ये काम मेरा मॉर्निंग में हो रहा है और सुबह का वक्त है अभी, और मेरा तेल भी भर गया है डिब्बे में। तो मैं लेकर चली किचन की तरफ और आज बनाने हैं पकौड़े। और ये अम्मी सब कुछ बेसन में मिक्स कर दी है। जीरा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और धनिया पत्ती भी पीस कर अम्मी ने डाल दिया है। तो इससे बहुत अच्छा इसका एक अलग फ्लेवर आता है। और ये आप देख सकते हैं, ये घर की देसी लौकियाँ इस समय बहुत आ रही हैं। तो डैडी की डिमांड थी सुबह से कि उन्हें लौकी के पकौड़े खाने हैं, तो वही जल्दी जल्दी से बना रहे हैं क्योंकि डैडी को ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। मतलब बहुत जल्दी से हो जाता है और इस टाइम तो आपको पता है कि इस टाइम किस तरीके से टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मेरी एक तरफ रोटियाँ भी डल रही हैं और दूसरी तरफ मेरे पकौड़े भी पक रहे हैं। और इतनी जल्दबाजी थी सुबह सुबह से, लग रहा था जल्दी जल्दी से हो जाए। तो दोनों तरफ देखना पड़ रहा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा था जैसे मशीन की तरीके से काम हो रहा हो। और मुझे बाद में जब मैंने वीडियो देखा ना, तो मुझे लग रहा था आज की वीडियो बहुत ऐसी है, बिल्कुल यहाँ से वहाँ नाच रही हूँ जैसे मैं। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी हो रही हैं साथ में, और साथ में पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं। तो किसके किसके साथ ऐसा होता है कि अगर ऑफिस वाले हैं, जाना है उन्हें जल्दी, तो आपको बिल्कुल मशीन के तरीके काम करना होता है। और अगर उनकी सुबह से डिमांड हो गई कि उन्हें कुछ खाना है, तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपने तो कुछ और ही सोच के रखा है सुबह ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए। और आपको जिस टाइम आप बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसी टाइम आपसे हो जाए ऑर्डर कि नहीं खाना मुझे ये है, तो दिक्कत सबके घरों में हो जाती है। लेकिन ये था कि अम्मी ने सुबह से इतना कर लिया था कि कुछ काम अम्मी हेल्प कर दी थी पकौड़े बनाने में, तो मेरा हल्का हो गया था। फिर उसके बाद मेरा फ्राई करने का काम था, तो मैंने फ्राई किया। और मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि किसी तरीके से डैडी खा लें, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फिर इतनी जल्दबाजी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक तरफ का हमेशा ऐसा होता है ना, गैस स्लो थोड़ा सा जलते है, और वही दिक्कत हो रही थी मुझे। क्योंकि अगर ऑयल में ये चीज़ें पकौड़े अगर लौकी के पड़े हैं तो बहुत ज़्यादा वो ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने फिर चेंज ही कर दिया। तो ये इस टाइम पे मैं सिर्फ डैडी के लिए सोच रही थी कि डैडी के लिए बन जाए बस। और आप देख सकते हैं कि हमारे घर में ऐसा होता है कि एक इंसान एक चीज़ नहीं खाता है, किसी को रोटियां चाहिए होती हैं, किसी को पराठे चाहिए होते हैं। और मैं अपना बताऊं तो मुझे सुबह मॉर्निंग में फ्राई रोटी पसंद है, और मैं फ्राई रोटी ही खाती हूँ। तो मतलब सबका अलग अलग होता है। तो मैंने सब कुछ बना के कंप्लीट कर लिया है, और लास्ट में पराठे सिक रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं बात भी कर रही हूँ, खाला का बेटा है, तो मैं उन्हीं से बात भी करते जा रही थी और मैं अपना काम भी करते जा रही थी। तो इस टाइम थोड़ा मुझे हल्का फील हो रहा था। तो यहाँ पर अम्मी ने चटनी भी बना के रेडी कर ली है, और जो पकौड़े हमारे लिए बनने थे फिर मैं उन्हें सब करने के बाद लास्ट में फ्राई किए। तो इसमें बताया बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। और डैडी ने बहुत ज़्यादा पसंद किए, उन्हें बहुत पसंद आए। फिर उसके बाद मैंने सारा किचन का काम कंप्लीट करके यहाँ पर अम्मी के लिए फ्रूट्स कट करने के लिए आई। तो ये अनार देख के तो मुझे लग रहा था ये कैसे अनार का कलर है, कच्चा अनार ऐसे लग रहा था, पका हुआ नहीं है। लेकिन नहीं, ठीक ठीक था। और इस समय पे हमारे यहाँ पे ऐसे ईज़िली फ्रूट्स नहीं मिल जाते हैं। अगर हम कोई अच्छे से चाहें कि अच्छे फ्रूट हमें मिल जाए तो नहीं, हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन अम्मी कल मार्केट गई हुई थी, तो अम्मी को जो मिला वही अम्मी लेके आ गई।
क्योंकि घर में अनार ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से दरवाजे इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो मैं उन्हें क्लीन करने के लिए आज सोच ली कि दरवाजे क्लीन कर लेती हूँ, तो वही मैं लग चुकी हूँ। इसमें अभी घर में जब कलर हुआ था तो बहुत ज़्यादा कलर लग गया था इसमें, और वो निकालने से निकला भी नहीं इतना ईजी से। फिर मैंने किसी तरीके से आज उसे हटाया और मैंने देखा कि यहाँ सम्स ने भी कलर किया हुआ है अपना। वो जब पेंटिंग वगैरह करते थे ना सम्स और मोइन, तो वो भी कुछ ना कुछ करते रहते थे अपना डेकोरेट। तो मैंने वही सब चीज़ क्लीन किया, और जब क्लीन करने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैं पहुंच गई किचन के दरवाज़ा। तो किचन का दरवाज़ा तो और भी ज़्यादा बहुत गंदा था, और किचन का दरवाज़ा इस वजह से गंदा होता है क्योंकि हमारे हाथ हमेशा क्लीन नहीं होते हैं। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं और करते करते से बाहर जाने लगते हैं तो हम किचन का दरवाज़ा हमेशा बंद ही करके जाते हैं, कहीं बिल्ली ना अंदर चली जाए या कुछ भी ना हो जाए। तो जैसे हाथ रहते हैं वैसे ही हम उसने बंद करने के लिए पकड़ लेते हैं, तो वही चीज़ें उसमें लगती जाती हैं और बहुत जल्दी से वो गंदे हो जाते हैं। तो मैंने इसमें मुझे थोड़ा सा मेहनत पड़ी क्योंकि मुझे 2-3 बार उसे क्लीन करना पड़ा। मेहनत तो लगी, लेकिन ये है कि रिज़ल्ट भी उसका मिला, और मैंने बहुत क्लीन किया तब जाके वो शाइन करने लगा। तो आप देख सकते हैं पहले कैसे दिख रहा था और अब कैसे दिख रहा है। और यहाँ पे फिर मैं ये बोर्ड में सोची कि मैं इसे भी क्लीन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भी क्लीन हो गया, और यहाँ के मेरे सारे काम निपट चुके हैं, और यहाँ वॉशिंग में कपड़े भी धुल रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक कीड़ा इसमें बैठा हुआ था बहुत आराम से। मैं सोच रही थी मैं इसको वीडियो बना रही तो शायद ये उड़ जाए, लेकिन नहीं उड़ा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेडशीट वगैरह निकली हुई हैं, और बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। कुछ कपड़े जो धुल चुके थे खाला उन्हें पानी में खंगाल रही हैं। और आज मुझे फ़िश फ्राई करनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये बेसन लिया, बेसन में हल्दी, नमक और मिर्च डाली और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया फ़िश को फ्राई करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे इसी तरीके से फ़िश फ्राई की जाती हैं सालन बनाने के लिए, मतलब सब्ज़ी जो बनती है तरी उसके लिए, और बहुत अच्छी फ़िश फ्राई होती हैं। अगर हम तो इसे खा भी लेते हैं फ्राई फ़िश, अगर किसी के लिए अच्छे से फ्राई करना होता है और किसी का अच्छे से मूड है फ़िश फ्राई ही खाना है उन्हें, तो फिर हम ऐसे करते हैं कि उसके लिए दूसरे तरीके से फ़िश फ्राई करते हैं। लेकिन सालन के लिए हमारे घर में मोस्टली ऐसे ही फ़िश फ्राई होती है, और इसका आप देख सकते हैं कि कितनी क्रंची, कितनी अच्छी दिख रही हैं। तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।